रैगिंग की सच्ची भूतिया कहानी कॉलेज जाने पर हमें सिर्फ एक चीज से डर लगता है और वह है रैगिंग। रैगिंग कई तरीकों से की जाती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। रात का समय था। हेनरी की ट्रेन थोड़ी देरी से थी। वो सामान रखकर कमरे में बैठा ही था कि अचानक हॉस्टल में हलचल मच गई। किसी लड़के ने कहा सीनियर ने सभी जूनियर्स को छत पर बुलाया है। सभी जूनियर्स घबराकर हॉस्टल की छत पर पहुंच गए। दो वरिष्ठ अमन और कबीर छात्रावास की छत पर बैठे थे और उनके नौकर पास में खड़े थे। सभी जूनियर्स का परिचय कराया गया। फिर थोड़ा मजा भी आया कि कौन गाएगा और कौन लड़कियों की तरह एक्टिंग करेगा। दोनों सीनियर्स ने सभी जूनियर्स को देखा और आखिरकार हेनरी के पास रुक गए। उन्होंने कहा, तुम नई छमिया हो, अब चलो अपने कपड़े उतारो और नाचो। ये सुनकर हेनरी ने सोचा कि इतने अच्छे कॉलेज स्टूडेंट होने के बाद भी ये कितनी बुरी बातें करते हैं। हेनरी ने उनकी बात नहीं मानी। अमन ने ऊंची आवाज में कहा, 4 साल तक हमारी बात न मानने का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे। यह सुनकर हेनरी ने अपनी जान देने का फैसला कर लिया और कूदने से पहले उसने अमन और कबीर से कहा कि आज के बाद इस कॉलेज में कभी रैगिंग नहीं होगी। जो भी रैगिंग करेगा उसे परिणाम भुगतना होगा और कॉलेज की छत से कूदना होगा। वह छत से इतनी जोर से टकराया कि उसकी हड्डियां टूट गईं और उन्होंने आवाज सुनी। सभी उग्र छात्र वहां दौड़कर देखने गए, लेकिन वहां हेनरी का शव नहीं दिख रहा था। अगले दिन जब कॉलेज के सभी छात्र कक्षा में बैठे थे, उसी समय हेनरी कक्षा में पहुंचा और शिक्षक ने सभी छात्रों से उसका परिचय कराया। जब हेनरी अमन और कबीर से मिला तो हेनरी ने सर को बताया कि हम कल रात मिले थे। कॉलेज की कक्षाएं समाप्त हो गईं और सभी छात्र अपने अपने छात्रावास के कमरों में चले गए। अमन और कबीर ने हेनरी को कॉलेज में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला और जब उन्होंने उसके कमरे में देखा तो उन्हें किसी के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई दी। जब अमन और कबीर ने दरवाजे की तरफ कान लगाकर बातचीत सुनने की कोशिश की तो उन्हें सुनाई दिया कि मेरे कमरे के दरवाजे से कान हटा लो। इसे सुनकर वे दोनों डर गए और अपने कमरे की ओर भागे। शाम हो गई थी और सभी छात्र भोजन कक्ष में पहुंच गए। सबने खाना खाया और कमरे में चले गए। अमन और कबीर भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गए और पढ़ाई करने लगे। जब वे दोनों सो रहे थे तो अमन की आंख खुली और उसने देखा कि बाथरूम की लाइट अपने आप चालू और बंद हो रही है। अमन को लगा कि शायद कबीर बाथरूम में है और तभी अमन की नजर बाथरूम के स्विच पर पड़ी, जिससे लाइट अपने आप बंद हो रही थी। अमन स्विच बंद करने के लिए उठा और जब उसने लाइट बंद की तो उसे लगा कि किसी ने उसकी उंगली पर हाथ रखा है। उसका हाथ इतनी जोर से दबाया गया कि लाइट का स्विच टूट गया और उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा, जिससे वह उबले आलू की तरह जल गया। उसे पहचानना भी बहुत मुश्किल हो गया। कबीर ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया और अगले दिन शाम को जब कॉलेज की कक्षाएं खत्म हो गईं, तो वह अमन से मिलने अस्पताल गया। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उनके लिए बोलना भी बहुत मुश्किल था। हा 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 कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। कबीर रोने लगा। उसके पास सिर्फ एक ही दोस्त था जो उसके साथ था, उसका स्कूल और कॉलेज का दोस्त। उसके माता पिता आए और उसका शव अपने घर ले गए। कबीर हॉस्टल पहुंचा और लाइट जलाकर सोने लगा। उसने देखा कि उसके बगल में अमन का शव पड़ा हुआ था। कबीर इतनी जोर से चिल्लाया कि सभी छात्र उसके कमरे में आ गए। उन्होंने देखा तो कबीर एक कोने में बैठा रो रहा था। वह अपने कमरे में अकेले सो नहीं पा रहा था, इसलिए एक दोस्त ने उसे प्रोत्साहित किया और अपने कमरे में सोने के लिए ले गया। जब वह सो रहा था, अचानक उसके सपने में हेनरी छत से कूदता हुआ दिखाई दिया और अमन उसके सामने बिजली के झटके से मरता हुआ दिखाई दिया। जब कबीर जोर से चिल्लाते हुए उठा तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके साथ नहीं है। फिर उसने बाथरूम में जाकर देखा तो उसका दोस्त बाथरूम से आ रहा था। जब कबीर ने अपने दोस्त को सब कुछ बताया तो उसका दोस्त कॉलेज कमेटी को सूचित कर दिया। अगली सुबह जब उसका दोस्त कॉलेज गया तो कबीर के माता पिता से पता चला कि कबीर की 1 महीने पहले ही एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कुछ लुटेरों ने लूटपाट करते हुए कई लोगों को मार डाला था। कबीर भी उसी ट्रेन में मौजूद था। कबीर को यह कॉलेज में पढ़ना और हॉस्टल में रहना बहुत पसंद था, इसलिए उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये एक सच्ची घटना है। भारत में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ रैगिंग की प्रथा नहीं होती, या अगर कोई छात्र रैगिंग करने की कोशिश करे तो उसे अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता, या हेनरी की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाती है। इसी कारण से कॉलेज में रैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगर कॉलेज में रैगिंग में गाना या डांस करना है तो रैगिंग इतनी बुरी नहीं होती कि किसी को अपनी जान गंवानी पड़े। इसलिए हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। हर कोई कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कर सकता है और अपनी जिंदगी का आनंद भी ले सकता है। देखिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए और आप ऐसी भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भूतिया एहसास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली भूतिया कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखें और मजे करें।